अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ लैब। हम 10th क्लास की मैथ करेंगे, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा हुआ है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, मीन इसको आयोटा के टर्म में लिखना है जो हमें वैल्यूज दी गई हैं। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 2 + स्क्वायर रूट -4। अब इसका हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि चेंज टर्म्स इनटू आयोटा। आयोटा में इसको कैसे चेंज करना है हमने, हाउ कैन बी चेंज इनटू आयोटा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्क्वायर रूट -1 इक्वल टू आयोटा। इस फॉर्मूले को अपने माइंड में रखते हुए आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे किस तरह सॉल्व करेंगे कि हमारे पास -1 आ जाए जिसको हम आयोटा में चेंज कर सकें। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 +, अब जैसे कि 4, अब ये सबसे पहले बात याद रखें, -4 है हमारे पास, स्क्वायर रूट -4। अब 4 × -1 क्या होता है, -4। तो हम इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, 4 × -1 स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या हुआ, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट -4 ही आएगा, यानी कि हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये 2 है। अब हम कैलकुलेटर लेते हैं, स्क्वायर रूट 4 इक्वल टू 2 आंसर हमारा। 2 मल्टीप्लाई, जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्क्वायर रूट -1 क्या होता है, आयोटा, मल्टीप्लाई आयोटा। नेक्स्ट हमने करना है 2 + 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 आयोटा। हमारे पास क्या हुआ, आंसर आ गया। दोबारा बताऊंगी, दोबारा इसका बताती हूँ। इसका ये है कि आपने इन दोनों को, ये -4 है, इसको आपने सेपरेट कर देना है। 4 × -1 -4 होता है। सेपरेट करने के बाद हमने ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट -1 इसके इक्वल होता है आयोटा के। नेक्स्ट इसको आयोटा लिख दिया, नेक्स्ट हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 - स्क्वायर रूट -1। इसमें हमने क्या करना है, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। 3 - स्क्वायर रूट -1, इसको हम क्या करेंगे, 3 - स्क्वायर रूट 7 × -1। ये मैंने क्यों लिखा है, ये हम इस तरह लिखेंगे, पहले इकट्ठा करके फिर हम इसको सेपरेट करेंगे। -1 है ना, 7 को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -7 ही आएगा। 7 × स्क्वायर रूट -1। अब मैंने इसको ज्वाइन करके लिखा था, अब मैंने उन दोनों को सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करने के बाद जैसे कि हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट -1 इक्वल टू होता है आयोटा के। 3 - स्क्वायर रूट 7 हम करते हैं, स्क्वायर रूट 7 ही होता है, मल्टीप्लाई, इसको हम आयोटा लिखेंगे। नेक्स्ट 3 - स्क्वायर रूट 7 आयोटा, मीन स्क्वायर रूट 7 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया है तो स्क्वायर रूट 7 आयोटा आया है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो 3 - आयोटा पहले आ जाए और स्क्वायर रूट 7 बाद में आ जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे ये दोनों आंसर करेक्ट होंगे। दोबारा बताऊंगी, इसको हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। ये वाला स्टेप ये है कि आप इस आंसर को इस तरह भी लिख सकते हैं और आयोटा पहले आ जाए इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 / 5 + स्क्वायर रूट -16/5। ये क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन में है। पहले क्वेश्चन फ्रैक्शन में नहीं थे, ये वाला क्वेश्चन फ्रैक्शन में है। इसको भी हम उसी तरह ही सॉल्व करेंगे, तकरीबन सेम ही मेथड है। 2 / 5 प्लस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे हमने पिछली वाली पढ़ी थी स्क्वायर रूट -4, तो स्क्वायर रूट -4 था, 4 को अगर हम मल्टीप्लाई -1 के साथ करते हैं तो -4 ही आएगा। उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ये भी स्क्वायर रूट -4 है। इसी तरह ये करेंगे, बट हम 16 को डायरेक्टली नहीं करेंगे बिकॉज 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। 4 का स्क्वायर है, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आंसर आता है। इसी तरह हमने क्या करना है, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -16 स्क्वायर रूट, ठीक है, यही आंसर आएगा। इसी तरह हम इसको इस तरह लिखेंगे।
4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर रूट ओवर 5। नेक्स्ट हमारे पास 2/5 प्लस, अब पहले हमने इसको इकट्ठा करके लिखा था, अब हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे। 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड 5। नेक्स्ट हमारे पास है, अब जो स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है ना, तो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा। 2 और 4 मल्टीप्लाई -1, जैसे कि हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट -1 इक्वल होता है आयोटा के, तो यहाँ पे आ गया आयोटा डिवाइडेड 5। अब हमने क्या करना है, 4 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 डिवाइडेड 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड 5, दिस इज आवर आंसर। दोबारा रिपीट करूँगी। सबसे पहले हमने इसको इस तरह लिखा कि 4 का स्क्वायर हो, जो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -1 मीन इक्वल टू स्क्वायर रूट -16। नेक्स्ट हमने क्या किया है, 4 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया है, या -1 की जगह आयोटा की वैल्यू लिखी है, आयोटा लिखा है हमने। 4 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा डिवाइडेड 5, दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3। इसको भी सेम इसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया था। स्क्वायर रूट 2 माइनस, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास -3 आएगा। इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है, हमने ज्वाइन करके लिखा है। नेक्स्ट हमने सेपरेट करके लिख देना है। स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1। जैसे कि हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू लिखी है आयोटा। अब स्क्वायर रूट 3 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आयोटा आएगा माइनस स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर हमारे पास ये भी आंसर हो सकता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा पहले लिख दें और स्क्वायर रूट 3 बाद में लिख दें। ये दोनों वैल्यूज हमारी आंसर हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है, चाहे आप इस तरह लिख दें चाहे इस तरह लिख दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।